लॉर्ड जय मसीह की मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आपसे जो बातचीत करने जा रहा हूं, ये बहुत ही डेंजर टॉपिक जिसे आप बोल सकते हैं। अगर आप परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं या परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छा है, मैं मानूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर का सेवा करता है ना, उसका सामना दुष्ट आत्माओं से होता है। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? जो व्यक्ति परमेश्वर का सेवा करना स्टार्ट करता है या फिर परमेश्वर का सेवा करना चाहता है, उसका सामना किससे होता है? दुष्ट आत्माओं से होता है। परमेश्वर का सेवा करने का मतलब क्या है? परमेश्वर का सेवा करने का मतलब है कि जिस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा हो, उसको आप निकालो। और अधिकतर लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा के ही द्वारा रोग और बीमारियां, समस्या पाए जाते हैं। और परमेश्वर का सेवा का मतलब आप जहाँ भी जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा प्रकट होगा। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह का अगर आप देखेंगे जीवन को, तो जहीं भी जाता था, किसी के लिए प्रार्थना करता था या कुछ भी होता था, ऐसे वचन भी दे रहा है, तो वहाँ पर दुष्ट आत्मा प्रकट हो रहा है। हालेलुया! मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? तो यीशु मसीह का सेवकाई भी जहाँ वो जाता था दुष्ट आत्मा प्रकट होता था। यीशु मसीह ने भी कई सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला है, ठीक है ना? तो मैं आज जो बातचीत करने जा रहा हूँ ना, वो दुष्ट आत्मा से रिलेटेड बातें हैं, ठीक है ना? मैं आपसे बोलना ये चाह रहा हूँ ना कि यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकलता है। हालेलुया! मेरी बातों को समझेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल दिया मैंने, ठीक है ना? यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकलता है। आप सोच रहे होंगे कि ये बाइबल का विरुद्ध बात बोल रहा है, बाइबल का उल्टा बोल रहा है, ठीक है ना? कुछ भी आपके मन में आ सकता है, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकलता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आपको अभी नहीं, आपको लास्ट में पता चलेगा। आप इसे लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चले कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकलता है। हालेलुया! अभी तक आपने सुना होगा कि यीशु के नाम से सब कुछ होता है, दुष्ट आत्मा निकालता है, हर एक चीज़ होता है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा नहीं निकलता है, ठीक है ना? इस वीडियो में आज आपको दुष्ट आत्मा से रिलेटेड बातें को बताने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक्साइटेड हैं सुनने के लिए, तो आप इस वीडियो में बने रह सकते हैं, वरना आप निकल जाइए, रील्स देखिए, जो करना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर का काम करना चाहते हैं, तो आपको दुष्ट आत्मा के बारे में नॉलेज और जानकारी होना चाहिए। क्योंकि पता है, परमेश्वर का वचन कहता है ना कि हमारा जो विरोधी है, हमारा जो लड़ाई है, वो शरीर से नहीं है, मांस और लहू से नहीं है। हालेलुया! आत्माओं से है, दुष्ट आत्माओं से है, सेनाओं से है। लेकिन आप उसके बारे में जानते ही नहीं हैं या जानना ही नहीं चाहते, तो फिर कैसे आप उससे जीतेंगे? कैसे आप उससे विजय को पाएंगे? क्योंकि जिससे आपका लड़ाई है, उसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम, उसको आप अच्छे से जानते भी नहीं। तो फिर कैसे आप जीतेंगे? कैसे आप उससे से विजय को पाएंगे? इसीलिए मैं आपसे इस वीडियो को बना रहा हूँ। आज परमेश्वर का आत्मा ने मुझे अगुवाई करा कि आज मैं दुष्ट आत्मा से रिलेटेड कुछ बातों को बताऊं। और मैं चाहता हूं कि आप सुनें और समझें और आपके पास नॉलेज हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन में ये भी लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा लोग नष्ट हो गए। हालेलुया! तो परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों के अंदर परमेश्वर का ज्ञान हो, परमेश्वर को जाने, परमेश्वर को जाने, पवित्र आत्मा को जाने, स्वर्गदूत को जाने, शैतान को जाने, मतलब सब चीज़ को हम जाने। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर, आपके अंदर ज्ञान हो, ज्ञान। परमेश्वर हम लोग ज्ञान से भरना चाहता है। हालेलुया! और विशेष कर कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि परमेश्वर की आत्मा जैसा मुझे सिखाए, समझाए, उस टॉपिक पर मैं वीडियो को बनाऊँ। अगर आप मेरे द्वारा परमेश्वर की आशीष को लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो मुझे परमेश्वर सिखाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप बहुत सारी बातों को जान पाएँ, ठीक है ना? तो मैं आज विशेष कर किस विषय में बोलने जा रहा हूँ? दुष्ट आत्मा से रिलेटेड बातों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप समझेंगे, इस चीज़ को ध्यान से सुनेंगे। दुष्ट आत्मा के रिलेटेड बहुत सारी बातें जो अभी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगा। हालेलुया! तो मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकलता है। हालेलुया! आप कन्फ्यूज हो गए होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल दिया, लेकिन मैं आपको समझ में आएगा। अभी लास्ट में आपको समझ में आएगा कि आपको क्या बोलना चाह रहा है। आप सुने, अच्छे से समझे, ठीक है ना? बाइबल में घटना है ना कि यीशु मसीह का चेला लोग, मेरी बातों को समझेंगे,
यीशु मसीह का चेला लोग यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, हालेलुया, लेकिन वो नहीं निकला। मैंने क्या बोला कि यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा नहीं निकलता है। तो ठीक है, क्या हुआ ना, मैं समझेंगे मेरे बातों को अच्छे से। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह का चेला दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, लेकिन वो नहीं निकला। यीशु मसीह का नाम लेने के बाद भी दुष्ट आत्मा नहीं निकला, और यीशु मसीह के पास आकर बोला, प्रभु मैं उसे नहीं निकाल पाया। क्यों नहीं निकाल पाया? हालेलुया, समझेंगे मेरी बातों को। क्या बोला चेला लोग यीशु मसीह के पास आकर कि मैं दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाया। यीशु मसीह आपके नाम से मैं दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाया। मैं क्यों नहीं निकाल पाया? यीशु ने क्या जवाब दिया मालूम है? यीशु ने बोला कि तुम्हारा विश्वास की कमी के कारण दुष्ट आत्मा को तुम नहीं निकाल पाए। हालेलुया, मेरी बातों को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ध्यान से इस वीडियो पे बने रहेंगे। यीशु ने क्या कहा कि तुम्हारे अंदर जो विश्वास की कमी है ना, उसकी वजह से दुष्ट आत्मा को तुम नहीं निकाल पाया। मेरी बातों को समझेंगे। अब बात यहाँ पर ये आता है कि विश्वास की कमी की वजह से, तो क्या विश्वास की कमी पड़ गया? क्या यीशु पर भरोसा नहीं था उसको? हालेलुया, क्या शैतान को यीशु मसीह के नाम से डर नहीं लगता है? फिर यीशु मसीह का नाम लेने से भी क्यों बाहर नहीं निकला? जब यीशु मसीह से पूछा गया तो क्या बोला? तुम्हारा विश्वास की कमी के कारण दुष्ट आत्मा नहीं निकला। हालेलुया। अब हम इस चीज़ में थोड़ा और डीप में जाएंगे। विश्वास की कमी का क्या मतलब है? किस चीज़ का कमी था उसके अंदर? किस चीज़ का विश्वास की कमी था जो दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से नहीं निकाल पाया? हालेलुया, मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप कमेंट करेंगे मेरी बातों को आप समझ रहे तो, ठीक है ना? किस चीज़ का कमी? विश्वास की कमी मतलब क्या? आप समझ पाए मेरी बातों को? विश्वास की कमी का मतलब क्या कमी है विश्वास की जो वो नहीं निकाल पा रहा? मैं आपसे स्पष्ट और क्लियर कर देना चाहता हूँ। विश्वास की कमी का मतलब है कि उसके अंदर डाउट, शक है कि मैं यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालूंगा, हो सकता है ये ना भी निकले। उसके अंदर डाउट है और शक है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हालेलुया। विश्वास बढ़ाने को यीशु मसीह ने बोला उपवास और प्रार्थना करने के लिए, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ विश्वास की कमी की वजह से दुष्ट आत्मा नहीं निकलने का मतलब है कि उसके अंदर डाउट था कि मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहा हूँ और ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। हो सकता है जब आप भी कभी दुष्ट आत्मा से निकालने के लिए गए होंगे और आपसे भी नहीं निकला होगा, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपके अंदर डाउट है, आपके अंदर शक है कि मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम से तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर ये डाउट, ये शक आपके अंदर होगा तो नहीं निकलेगा। हालेलुया, मेरी बातों को समझेंगे। ये डाउट, ये शक उसके अंदर था कि यीशु मसीह के नाम से बोल रहा हूँ, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ठीक है ना? मेरी बातों को समझेंगे। अगर ये डाउट आपके अंदर होता है, अगर दुष्ट आत्मा के पास, लोगों के पास आप गए और प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ करके बोल रहे हैं, और आपके अंदर, आपके मन में ये डाउट है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यीशु के नाम से निकाल रहा हूँ, अगर आपके अंदर डाउट है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो पता है वो नहीं निकलेगा, क्योंकि डाउट नहीं होना चाहिए। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ यीशु के नाम से और ये निकलेगा। मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? मेरी बातों को समझेंगे। आप जब सेवा करते होंगे तो आप दुष्ट आत्माओं लोगों से भिड़ते होंगे। जब किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा होगा, आप उसके अंदर देखते होंगे, जब प्रार्थना करते हैं दुष्ट आत्मा प्रकट होता होगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, दुष्ट आत्मा ना झूठ बोलता है। क्या होता है? झूठ बोलता है। समझिए मेरी बातों को, झूठ बोलता है। कैसे और झूठ क्यों बोलता है, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। दुष्ट आत्मा झूठ बोलता है, और झूठ क्यों बोलता है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज ये प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया और मैं चाहता हूँ कि आपके पास भी पहुँचे। दुष्ट आत्मा झूठ बोलता है, और वो क्यों झूठ बोलता है? जब आप दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक है ना, और वो बोलता है कि मैं बहुत बड़ा शैतान हूँ। मेरी बातों को समझेंगे। क्या बोलता है? मैं बहुत बड़ा शैतान हूँ। बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं को नाम लेता है, मैं लूसीफर हूँ, मैं इब्लीस हूँ, बहुत सारी चीज़ों को बोलता है। बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं को नाम लेकर बताता कि मैं ये हूँ, मैं यो हूँ। और जो व्यक्ति उसको निकाल रहा ना, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, वो ऐसा नाम क्यों लेता है मालूम है? बहुत रहस्य की बात आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। पता है वो नाम क्यों लेता है? जबकि वो होता नहीं, वो लूसीफर नहीं होता, वो इब्लीस नहीं होता, वो कोई बड़ा शैतान, बड़ा लेवल का दुष्ट आत्मा नहीं होता है, लेकिन वो बड़ा लेवल वाला नाम लेता है। मालूम क्यों? अभी वचन में मैंने आपको क्या दिखाया? विश्वास की कमी के कारण दुष्ट आत्मा नहीं निकलता है।
जब पता दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर से बोलता है कि मैं इब्लीस हूँ, मैं लूसीफर हूँ, वो झूठ बोलता है जबकि वो है नहीं। मालूम ऐसा बोलने से जो व्यक्ति उसको निकाल रहा ना, उसका विश्वास कम हो जाता, उसके अंदर डर आ जाता कि मैं तो उस लेवल का व्यक्ति नहीं हूँ। हालेलुया, मेरी बातों को समझेंगे। वो सोचता होगा कि मैं तो उस लेवल का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कैसे लूसीफर से भिड़ सकता हूँ, जबकि वो लूसीफर नहीं है। वो आपका विश्वास को कम करने के लिए वो ऐसा बोल रहा है। मेरी बातों को समझेंगे, मेरी बातों को समझेंगे। इसीलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप सेवा कर रहे हैं, अगर सेवा करना चाहते हैं तो आपके अंदर परख का आत्मा होना चाहिए। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप दुष्ट आत्मा को निकालने की सेवकाई कर रहे हैं तो आपको ना परख का वरदान आपके अंदर होना चाहिए, दुष्ट आत्माओं को देखने का वरदान आपके अंदर होना चाहिए। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहते हैं तो आपके अंदर 2 वरदान काम करना चाहिए। पहला कि आप आत्माओं को देख सको कि इसके अंदर कौन सी स्पिरिट काम कर रही है। हालेलुया, समझ पा रहे मेरी बातों को? आत्माओं को देख सको, परख का आत्मा। हालेलुया, पता है जब किसी व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा होगा और आप उसको देख सकते हैं, अपने खुले आंखों से देख सकते हैं, और आप जब बोल रहे हैं कि यीशु के नाम से निकलो निकलो, कभी कभी पता क्या होता है, दुष्ट आत्मा बेवकूफ़ बनाता है, ठगता है, झूठ बोलता है मैं जा रहा हूँ, और गिरता है, और अगला जो निकाल रहा है सोचता है कि ये चला गया, लेकिन उसी के अंदर में वो है, वो गया नहीं है, क्योंकि आप उसको देख नहीं पा रहे हो। आपसे झूठ बोल रहा कि मैं जा रहा हूँ, और गिरा, आपको लगा कि चला गया, लेकिन उसी के अंदर वो है। अगर आपके अंदर परख का आत्मा होता, अगर आपके अंदर देखने की शक्ति होती तो आप देख पाते कि वो दुष्ट आत्मा गया नहीं है, उसके अंदर ही है। हालेलुया, पता है जब देखने का वरदान आपके पास होता तो आप देखते, वो बोलता मैं लूसीफर हूँ, वो बोलता मैं इब्लीस हूँ, लेकिन आप देखते, बोलते झूठ मत बोल, तू वे है, तू ये व्यक्ति का आदमी है, तो ये नाम का आदमी है। हालेलुया, समझ पा रहे मेरी बातों को? कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति के अंदर इंसान की आत्मा समा जाती है और वो झूठ बोलता है कि मैं इब्लीस हूँ, मैं लूसीफर हूँ। जब आपके अंदर परख का आत्मा होता, हालेलुया, आपके अंदर परख का वरदान होता, देखने का वरदान होता, तो आप देखते यार क्या बोलते, सुनो ना, तुम्हारा नाम ये है और तुम लूसीफर नहीं हो, और आप उसको आसानी से निकाल पाते। मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरी बातों को समझेंगे अच्छे से। पहला कि आपके पास देखने और परख का वरदान आपके पास होना चाहिए। और मैंने आपसे क्या बोला कि दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से नहीं निकलता है। क्या ये सच हुआ? क्या यह साबित किया मैंने कि दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से नहीं निकलता है? मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह का नाम कौन सा व्यक्ति ले रहा है? बाइबल में ऐसा भी घटना है कि मैं यीशु को जानता हूँ और पौलुस को जानता हूँ, लेकिन तुम कौन हो करके दुष्ट आत्मा बोलता है। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप दुष्ट आत्माओं को निकालोगे यीशु मसीह के नाम से, हो सकता है नहीं निकलेगा, लेकिन कोई और निकालेगा, परमेश्वर का बड़े दास, वो निकल जाएगा। क्यों? नाम वही है, लेकिन आपसे नहीं निकला, लेकिन उससे निकला। क्यों मालूम है? क्योंकि दुष्ट आत्मा है ना, वो देखता है कि इसकी कैरेक्टर क्या है, इसकी स्वभाव क्या है, इसके अंदर यीशु का स्वभाव है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह का नाम लेकर दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता, क्योंकि दुष्ट आत्मा देखता है इसके अंदर यीशु का कैरेक्टर है कि नहीं। वो नाम लेने वाला व्यक्ति बोल कौन रहा है, वो कैसा व्यवहार का है। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, कोई भी यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकता। आप ट्राई करके देख लें, नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के स्वभाव में, यीशु मसीह का कैरेक्टर में जी रहे हैं, तो आप एक बार बोलेंगे दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप नाम भी नहीं लेंगे, दुष्ट आत्मा से जो भरे हुए लोग हैं उसके पास आप खड़े हुए ना, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। क्योंकि वो कैरेक्टर को देख रहा कि आपके अंदर किसकी कैरेक्टर है, आपके अंदर किसकी स्वभाव है। अपने जीवन में अपने अंदर यीशु के स्वभाव ले ले, यीशु मसीह का नाम लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। हालेलुया, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ? अपने जीवन में कैरेक्टर को ले। हाँ, कैरेक्टर की जब बात है तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, दुष्ट आत्मा, कोई व्यक्ति यीशु मसीह के स्वभाव में नहीं चल रहा, वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा, नहीं निकाल रहा। इसका मतलब मालूम क्या? दुष्ट आत्मा आपको हर समय, हर घड़ी, हर टाइम आपको देख रहा है कि आप प्रभु में कैसा जीवन जी रहे हैं। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, एक परमेश्वर आपको हर समय वॉच कर रहा है, हर समय देख रहा है कि आपका जीवन कैसा है, और दूसरा है कि शैतान भी आपको देख रहा है कि आपका जीवन कैसा है, आप कैसा जी रहे हैं। अगर आप दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहते हैं, बड़े से बड़े दुष्ट आत्माओं को निकालना चाहते हैं, तो आप अपना जीवन को, अपना स्वभाव को यीशु के जैसा बना ले। उसके बाद बड़े से बड़े दुष्ट आत्मा
आपके जीवन से निकलेंगे, निकलेंगे और निकलेंगे।